सभी को समझ लगा कि उसे कैसे करते हैं डिजाइनिंग, स्टाइल कैसे लगाते हैं उसमें? यस मैम। ठीक है जी, उसमें है कोई डाउट आपको? में हो जाएगी। कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने क्या किया था कि उसे थोड़ा डिजाइन करना कॉन्टैक्ट फॉर्म को, जैसे उसमें कोई बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना, कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, जैसे हमने ये किया था, इसको कवर पे लगाकर देखा था, है ना? ठीक है, ऐसे कुछ किया था। तो ऐसे मैं आपको लॉगिन फॉर्म में बता देती हूँ, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म में करते हैं आज हम। जो हमने लॉगिन फॉर्म किया तो इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। तो जैसे ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, इस पे करते हैं हम। एक ना मैंने आपको टैग करवाया था, डिव टैग। ठीक है, डिव टैग करवाया। मान लो यहाँ पे मैंने डिव टैग स्टार्ट कर दिया, डिव टैग यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया और बंद किया मैंने यहाँ पे मैंने बंद किया। मान लो कि मैं एक क्लास लेनी है इसमें, तो जैसे मैंने लॉगिन नेम से क्लास ले लिया, जैसे मैंने इसमें ना लॉगिन नेम से क्लास ली है। लॉगिन इस जो मैंने ये क्लास ली है उसका फायदा क्या है कि मैंने एक मेन टैग पे या मेन डिवीजन पे मैंने लॉगिन नेम से क्लास ले ली है। अब इस लॉगिन से मैं सारी चीजें चेंज कर सकती हूँ, जैसे S2 भी चेंज कर सकती हूँ, इनपुट बॉक्सेस को भी चेंज कर सकती हूँ, बटन को भी चेंज कर सकती हूँ इसी लॉगिन फॉर्म से। जैसे मैंने इसमें किया था, इसमें मैंने अलग क्लास ली थी, इसमें मैंने अलग क्लास ली थी। ठीक है, तो H1 टैग को मैंने अलग से चेंज किया था एंड इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया जो बटन है उनको अलग चेंज किया था। मैंने यहाँ पे क्या है, एक आईडी ले लिया, आईडी ले लिया लॉगिन नेम से। तो इसी लॉगिन की हेल्प से मैं सभी चीजों को चेंज करूंगी, इनपुट बॉक्सेस को भी, जो मैंने लॉगिन लिखा है H2 टैग में उसको भी, एंड बटन्स को भी। ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसे डिजाइन करके, तो जैसे मैंने आईडी लिया लॉगिन नेम से, इसमें ऐड हो रहे हैं। से तो मैं इंडेक्स फाइल में जाऊंगी, क्योंकि मैं इंडेक्स फाइल में ही चेंजेस कर रही हूँ ना CSS की। ठीक है, स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन कर रही है, आईडी ले लिए, तो इंडेक्स फाइल में जाऊंगी। तो इंडेक्स फाइल में ही हम इसके स्टाइल CSS कर रही है, तो ये आईडी के लिए हैशटैग लगेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया लॉगिन। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं इसको चेंज कर सकती। अगर मैंने ऐसे इसको चेंज कर दिया तो ये सारा ही चेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको सारा नहीं चेंज करना, मैंने अलग अलग चेंज करना है, इसको अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है, एंड बटन को मैंने अलग चेंज करना है। तो उसके लिए क्या है, मैंने लॉगिन नेम से आईडी ले ली है, मैं इसके साथ में लिखूंगी लॉगिन H2। जैसे मैंने ऊपर दिया था ना, ये फॉर्म्स में बनाया था कि फॉर्म बटन, फॉर्म टेक्स्ट एरिया, फॉर्म इनपुट, ऐसे ही मैंने ले लिए लॉगिन H2 आईडी ले ली। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते। तो जैसे मैंने इसको लगा दिया कलर लगा दिया, मान लो इसमें कलर लगा दिया मैंने, इसमें से कोई ले लेते हैं कलर अच्छा सा, जैसे मैंने ये वाला कलर यूज कर लिए। तो नीचे जाकर देखेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज कर देते हैं। फॉन्ट साइज किस लिए करते हैं, थोड़ा हमारा साइज बड़ा करने के लिए हम फॉन्ट साइज यूज करते हैं, 30 पिक्सल करते हैं। तो ये 30 पिक्सल हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो हमें थोड़ा दिख जाए कि लॉगिन फॉर्म, तो लॉगिन हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, मैंने इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया फॉन्ट स्टाइल, मैंने इटैलिक कर दिया, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने इस पे हुकर लगाना है। हुकर लगाना भी मैंने आपको कल बताया था कि हैशटैग लॉगिन H2 पे लगाना है हुकर। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने
इसको करना है, मान लो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, येलो दे देती हूँ, क्योंकि हाईलाइट के लिए हम येलो कलर ही यूज करते हैं। वैसे तो सारी कर देते हैं बट येलो थोड़ा लगता है। ये पेपर पे मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। अगर आपने ये फिक्स करना है तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर दे दो, तो आपकी बैकग्राउंड कलर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने ये पेपर पे लगाया, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनपुट बॉक्सेस की। जैसे हम इनपुट बॉक्सेस कल चेंज किए थे, तो कोई बता सकते हैं कि इनपुट बॉक्सेस के अंदर हम कैसा स्टाइल दें? थोड़ा आइडिया दे दो मुझे। लॉगिन आईडी ले ली है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन इनपुट स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट फिक्स कर देती हूँ। हाइट कर दी मैंने 40 पिक्सल की एंड विड्थ कर दी मैंने 50%। विड्थ 50%। तो देखो जी हो गई है ना। ऐसे हम इसकी हाइट एंड विड्थ कर सकते हैं। सभी को स्क्रीन शो हो रही है एंड आवाज पहुंच रही है। इसके बाद मैंने इन दोनों में स्पेसिंग डालनी है। स्पेसिंग डालने के लिए मैंने आपको कौन सा टैग बताया था कि दोनों में मैंने स्पेसिंग करनी है? कोई बता सकता है कि कौन सा टैग में यूज करना है इसमें? उसके लिए हम BR टैग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने इनपुट बॉक्सेस के अंदर के बॉर्डर को थोड़ा सा कलर दे देती हूँ। जैसे मैंने बॉर्डर कलर लगा दिया, यहाँ पे ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। बॉर्डर कलर देखो ये डबल शेड के अंदर लग गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपका ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले इस पर बॉर्डर लगाओ कि आपने कितने पिक्सल का बॉर्डर लगाना है। चलिए जैसे मैंने लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड, तो आपका बॉर्डर कलर सेम हो जाएगा। एक मिनट, बॉर्डर 20 पिक्सल है, देखो आपका हो गया है ना, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं लॉगिन की। मैंने इस पे आपको होवर वगैरह बता दिया सारा, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने बटन को चेंज करना है तो हैशटैग लॉगिन साथ में लिखो बटन, ऊपर लगा दो इस पे, ठीक है। तो इस पे मैं बैकग्राउंड कलर लगा देती हूँ। जैसे हम सेम थीम यूज कर लेते हैं किसी का, तो इस पे कलर है जो कलर को हम व्हाइट कर देते हैं। हुआ नहीं है, देख लेते कि क्या प्रॉब्लम है। लॉगिन बटन, बटन का कलर नहीं चेंज हुआ। हम इसको सिंपल करते हैं, ऊपर नहीं लगाना, ऊपर बाद में लगाएंगे। ऊपर पे लगाएंगे तो ऊपर ही लगेगा ना। ओके, बटन को थोड़ा नीचे करने के लिए हम मार्जिन यूज कर लेते हैं। जैसे जितना मैंने ऊपर दिया तो उतनी मैं नीचे दे देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बटन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो बटन को बड़ा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पैडिंग। जैसे मैंने ये लगा लिया 10 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। 10 पिक्सल क्या है उसकी हाइट एंड 40 पिक्सल क्या है उसकी विड्थ, ठीक है। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, इसका जो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर कलर आ रहा है, सबसे पहले मैं कर देती हूँ बॉर्डर को नन, ठीक है। बॉर्डर को नन करना है तो यहाँ पे लगा दो बॉर्डर नन। इससे क्या है, आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। देखो जी आपका जो बॉर्डर है यहाँ पे हट गया है, ठीक है जी। राउंड सर्कल के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं? राउंड सर्कल में करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। कि आपने बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड करना है तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने लगा दिया 20 पिक्सल। आप परसेंटेज में भी यूज कर सकते हो एंड पिक्सल में भी यूज कर सकते हो।
जैसे ये बॉर्डर रेडियस थोड़ा लग गया है, ठीक है। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो जी ये वाला आपको पता चला कि हमने लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। सभी को समझ लग गया ना फॉर्म्स का, कि फॉर्म्स को हमें थोड़ा डिजाइन करना है। सीएसएस जैसे मैंने फॉन्ट साइज बताया है, फॉन्ट साइज कर दो, जैसे मैंने लगा दिया 19 पिक्सल करने के लिए हमने लगा दिया फॉन्ट साइज, ठीक है। ये देखो ये फॉन्ट साइज जो है हमारा बड़ा हो गया। इसके साथ साथ आपका बटन भी बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि अगर हम फॉन्ट करेंगे तो बटन का साइज भी थोड़ा बड़ा, ठीक है जी। पता चला आपको अब फॉन्ट साइज कैसे करते हैं चेंज? हाँ जी हाँ जी, ओके जी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमने इमेज पे इमेज को थोड़ा सा लेकर जाएं तो वो थोड़ी सी जूम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मानो हमने कोई भी इमेज को है वो जूम करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें इमेज लगानी पड़ेगी। तो हम गूगल से या कोई और कर सकते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप प्रोसेसिंग ले रहा है। मान लो मैं यहाँ से कोई निकाल लेती हूँ। मान लो मेरी ये वाली इमेज है, मैंने ये इमेज ले ली है। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए मैं डाउनलोड करूंगी इसको, सेव इमेज एज। सेव हो जाने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने जो यहाँ पे मेरा फोल्डर पड़ा है उसके अंदर जाऊंगी, फोल्डर को आगे सिलेक्ट करूंगी, फिर फोल्डर के अंदर मैंने इमेज नेम से फोल्डर बनाया है। अगर आपने रीनेम करनी है यहाँ पे तो पिक्चर आप रीनेम कर सकते हो, जैसे मैंने png तो आप ऐसे लिख सकते हो एंड सेव कर। ये सेव होने के बाद आपको पीएस कोड के अंदर मिल जाए। देखो ये वाली इमेज है, इस इमेज को लगाऊंगी, ठीक है। तो इमेज को लगाने के लिए मैं यहाँ पे डिव टैग ले लेती हूँ। फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे डिव टैग ले लेती हूँ। डिव टैग मैंने ले लिया है। तो इसके बाद मैं इमेज लगा दूंगी, इमेज लगा दो, सोर्स लगा दो एंड उसके बाद इमेज जो है पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दिए, इसके बाद ये मेरी इमेज जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। इमेज कैसे लगती है आपको पता ही है कि इमेज कैसे लगती है, ठीक है, आपको पता ही है, सिखाया हुआ है। तो ये मेरी इमेज आ गई, इस पर कर्सर लेकर जाऊं तो मेरी जो इमेज है वो जूम हो जाए। उसके लिए मैंने वो प्रॉपर्टीज लगानी है। तो जैसे मैंने मान लो इसके अंदर क्लास ले ली है, क्लास ले लिया मैंने बॉक्स के नेम पे, बॉक्स पे के नेम पे मैंने क्लास ले ली है। उसके बाद हम इंडेक्स के अंदर जाएंगे, सीएसएस करनी है ना, तो क्लास लिए तो डॉट लगेगा, डॉट क्लास का नेम है बॉक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका जो ओवरफ्लो है उसको हिडन करते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि अगर इमेज जूम होने पर मतलब कंटेनर से बाहर ना जाए, ठीक है, कि जो हमारी इमेज है उसे हम जूम करें तो वो जो इमेज है वो जूम होने पर कंटेनर से बाहर ना जाए, इसलिए हम उसका ओवरफ्लो है वो हिडन करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगी। तो मैं कर दिए इसका ओवरफ्लो हिडन, पहले ही लगा दूं इसका ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि सभी के अंदर जो मतलब हम लगाते हैं तो उसका ओवरफ्लो है वो बाहर ना जाए, मतलब इमेज जूम होने पर अपनी विड्थ से बाहर ना जाए, उसका मतलब है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ओवरफ्लो लगा दिया है। इसके बाद क्या है, मैं उस पर ट्रांजिशन लगाऊंगी। हाँ जी, इसके बाद आप सोचोगे कि ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन होती है कि ये होवर को स्मूथ बनाने के लिए यूज करेंगे। ट्रांजिशन जो हम लगाएंगे वो हम उसको
जो हम मतलब कर्सर लेकर जाएंगे जब बहुत स्मूथ चले, थोड़ा सा स्मूथ जूम हुए, इसलिए हम ट्रांजिशन लगाते हैं। तो ट्रांजिशन किसके अंदर लगाएंगे? ट्रांजिशन हम लगाएंगे, हमने ट्रांजिशन इमेज पे लगानी है ना, तो बॉक्स नेम से मैंने क्लास लिए तो साथ में लेकर इमेज स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ट्रांजिशन। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितनी बनानी है। वैसे मैंने मान लो लगा दी 0.5s, 0.5 सेकेंड, इसका मतलब है 0.5 सेकेंड, ये 0.5 सेकेंड पर स्मूथ होकर चले। तो उसके बाद क्या करना है कि मैंने इस पे इमेज पे ऊपर लगाना है कि जूम होने पर तो उस पर कर्सर लेकर जाने पर वो जूम हुए, उसे बोलते हैं होकर। तो सबसे पहले क्या है, मैंने बॉक्स को ओवरफ्लो हिडन कर दिया है कि वो बाहर ना जाए कंटेनर से। इसके बाद मैंने ट्रांजिशन लगा दी है। ट्रांजिशन मैंने अभी आपको बताया है कि होवर को स्मूथ बनाने के लिए हम ट्रांजिशन यूज करेंगे। इसके बाद मैं होवर लगा देती हूँ, तो बॉक्स इमेज साथ में लगा दो होवर। होवर तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए मैंने, तो इसमें लगा दो आप ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किस लिए होता है जी? कि एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म मतलब एलिमेंट को चेंज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को चेंज करने के लिए मतलब कि इमेज को मैंने जूम करना है, तो वो मान लो आपके एलिमेंट को मैंने चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने स्केल लगा लिया। स्केल इसमें हम लगा लेते हैं 1.2 और इसके बाद सेमीकोलन 1। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो इमेज जो है मेरी वो जूम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम लगा सकते हैं। मान लो इसमें आपने इसकी हाइट फिट करनी है, तो हाइट लगा दो 300 पिक्सल। ठीक है, सॉरी, हाइट हम इसके 200 लगा लेते हैं एंड हम विड्थ लगा लेते हैं इसकी। परसेंटेज में लगा लो चाहे पिक्सल में लगा लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इमेज की जो विड्थ वगैरह देखो। अभी मैंने बॉक्स को लगाया, ओवरफ्लो मैंने हिडन कर दिया। अगर मैंने मान लो मैंने ये नहीं लगाया था, ये इमेज जो है वो थोड़ी बाहर जा रही है, जा रही है ना विड्थ से बाहर, तो इसे सेट करने के लिए मैंने इसको हाइट विड्थ दे दी कि ये अंदर ही रहे, बाहर ना जाए जूम होने पर। ठीक है, तो ये अंदर रह रही है। जैसे विड्थ मैं कर देती हूँ 100% एंड हाइट कर देती हूँ मैं, हाइट भी 100% में इसकी कर देती हूँ मान लो। बाकी आपकी मर्जी, आपने जितनी करनी है आप उतनी कर सकती है। ठीक है, 100 कर दी मैंने। देखिए अब ये नीचे से भी बाहर नहीं जा रही। पहले क्या है, ये लगाने से आपकी इमेज जो है नीचे से भी बाहर जा रही, नीचे से भी बाहर जा रही है। अब मैंने इस वो क्यों जा रही थी, क्योंकि मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ सेट नहीं की। हाइट एंड विड्थ सेट करने के लिए मैंने इसकी विड्थ भी 100 लगा दी एंड हाइट भी 100% लगा दी। ठीक है, तो ये देखो मेरी जो विड्थ एंड हाइट एक जैसी हो गई है एंड ये बाहर नहीं जा रही। ठीक है, ऐसे आप इस पे इमेज जो फैक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर ना समझ आया हो तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा इमेज के साथ भी इसकी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इतना डन है। उसके बाद जो है हमारी इमेज लग जाएगी। इस पे होवर लगाना है, तो होवर लगाने के लिए क्या है, मैंने सबसे पहले बॉक्स को ट्रांजिशन दे दिया। बॉक्स को सबसे पहले मैंने जो उसकी क्लास ली है मेन, उसका ओवरफ्लो हिडन कर दिया है कि उसका ओवरफ्लो हिडन कर दिया एंड उसकी मैंने हाइट फिट दे दिया कि ये हाइट उसके 200 पिक्सल से बाहर ना जाए एंड विड्थ पे क्या है, एक तो मेरा बैकग्राउंड कलर शो हो जाए, एक कोई भी मेरा टेक्स्ट शो हो। ठीक है, तो वो चीज हम करते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, हमें एक इमेज लगानी पड़ेगी। मान लो मैं सेम इमेज लगा लेती हूँ, सेम इमेज यूज कर लेती हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने सेम इमेज जो है यूज कर ली। इसके बाद है कि मैं इसकी क्लास ले ली है, मैंने इसकी क्लास ले ली है कंटेनर से, टैग से, सॉरी कंटेनर नेम से मैंने इसकी क्लास ले ली है। जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस पे कर्सर लेकर जाते हो तो इमेज जूम होती है, इसमें क्या है, इसमें करूंगी कि कर्सर लेकर जाओ, एक तो ऊपर टेक्स्ट शो हो
जी, तो मैंने कंटेनर नेम से क्लास ली है। सबसे पहले इसमें करेंगे हम वैसे ही क्या है जैसे हमने उधर किया था कि ओवरफ्लो हम इस पे लगा देते हैं। जैसे मैंने मान लो इस पे ऊपर टेक्स्ट लेकर आना है तो टेक्स्ट भी हमें तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे मैंने क्या है H2 टैग के अंदर लिख दिया हेलो 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 नेम से क्या है मैंने H2 टैग में ले लिया कि मैं कर्सर लेकर जाऊं तो ऊपर हेलो लिखा पाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसको कंटेनर लगा लिया। मान लो मैंने डायरेक्ट लगा दिया इसको ऊपर, डायरेक्ट ऊपर लगा दिया डॉट कंटेनर। कंटेनर मैंने एक क्लास ली है। ठीक है, इस पे मैंने ऊपर लगा दिया, लेकिन आप डायरेक्ट तो ऊपर भी नहीं लगा सकते। इसमें डायरेक्ट ऊपर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें टेक्स्ट को ऊपर लेकर आना है, तो उसके लिए भी हमें एक क्लास वगैरह देनी पड़ेगी। जैसे मैंने डिवीजन टैग के अंदर क्लास ले ली है, ओवरले करना है टेक्स्ट को, तो मैंने ओवरले की नीचे क्लास ले ली है। ये बंद कहाँ होगा? सबसे नीचे, जहां तक मैंने इसको चेंज करना है। डिवीजन मैंने नीचे लगा दिया। ठीक है जी, तो कंटेनर कंटेनर टैग कंटेनर नेम से मेरी क्लास है। ठीक है, ओवर लगाना है मैंने इमेज पे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कंटेनर नेम से क्लास है, उसको ओवर लगा दिया। अब ओवरले किसको करना है? मैंने टेक्स्ट को ओवरले करना है, तो उसके लिए मैंने ओवरले इस पे लगा दिया। ओवरले क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने टेक्स्ट को ऊपर लेकर आना है, तो टेक्स्ट को मैंने क्लास दी है ओवरले नेम। ठीक है, तो इसके बाद मैं डायरेक्ट ऊपर लगा दिया और बेसिकली लगा दी 1। इस पर लेकर आऊं तो देखिए लगा नहीं है ना। सबसे पहले हम इसको ना मार्जिन दे देते हैं। जैसे मेरी बॉक्स नेम से क्लास है, इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं। साथ में जुड़ गई है पिक्चर्स आ गया ना। तो इस पे ओवरले नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या है पोजीशन को रिलेटिव बनाना है। पोजीशन रिलेटिव इसलिए यूज करते हैं कि जो हमने ये क्लास लिया कंटेनर नेम से, उसको रेफरेंस बनाने के लिए हम पोजीशन रिलेटिव करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा लेते हैं हम डॉट कंटेनर। कंटेनर लगा दिए, तो सबसे पहले क्या है हम उसका ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। ओवरफ्लो कर दो हिडन। आपको बताइए ओवरफ्लो इसलिए यूज करते हैं। इसके बाद मैंने पोजीशन कर दी इसकी रिलेटिव, पोजीशन को मैंने रिलेटिव कर दी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं इमेज को थोड़ा से विड्थ कर दे देती हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंटेनर इमेज। इमेज को विड्थ देने के लिए मैंने यहाँ पे कंटेनर टैग यूज कर लिया। कंटेनर साथ में लिख दिया इमेज, तो विड्थ मैंने इसकी दे दी है 100%। इसकी जो मैंने विड्थ दे दी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते कुछ हुआ है या नहीं। विड्थ जो है इसकी 100% आ गई है। तो इसके बाद इस टेक्स्ट को मैंने ऊपर करना है। इस टेक्स्ट को है ऊपर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी इसके अंदर? टेक्स्ट पर क्या है मैंने किस नेम से क्लास लिया? ओवरले नेम से। तो ओवरले के अंदर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है। ओवरले के अंदर मैंने पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर दी है। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला जाएगा। देखो टेक्स्ट जो है मेरा ऊपर चला गया, लेकिन ये दिख नहीं रहा ब्लैक। तो उसको थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए मैं टॉप जीरो। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट दे देती है 0। लेफ्ट 0। टेक्स्ट क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि हमें पिक्चर ही ऐसे ले ली है। ठीक है, ब्लैक पिक्चर है हमारे, तो हम इस पे थोड़ा सा बैकग्राउंड लगा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको थोड़ा सा। तो मैंने बैकग्राउंड लगा लिए, RGB लगा दिए। ठीक है, इस पे हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड दे देते हैं, नहीं तो ऐसे चेंज करके देखते हैं।
हम यहाँ पे ना चिप पिक्चर ही चेंज कर लेते हैं, ये पिक्चर भी आपकी दिख नहीं रही, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो जी आ गई है ना, ठीक है। तो बिट्स मैंने बहुत ज्यादा दे रखी है, इसको थोड़ी सी बिट्स भी कम कर देते हैं, जैसे मैंने 100% दे दिए, तो बिट्स में इसलिए 50% ये आ गई, ठीक है जी। तो ये मेरी बिट्स आ गई। इसके बाद ये जो मेरी ये बैकग्राउंड दिख रही है, सबसे पहले हम इसका टॉप सेट करते हैं, ठीक है। टॉप से मैंने थोड़ी कम दी है, जैसे मैंने टॉप से 100 पिक्सल दे देती हूँ, ठीक है। नीचे अभी भी नहीं आई, दे देती हूँ। अब थोड़ी सेट है, अब इसको सेंटर में लाने के लिए मैं इस पे दे देती हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट का कलर थोड़ा दिख नहीं रहा तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, कलर दे दो, जैसे मैंने वाइट ही दे देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट होएगा इसमें, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद बैकग्राउंड जो है आपका कलर तो लग चुका है, देखो अगर लग चुका है कलर तो इस पे थोड़ा सा मैं इसको हाइट फिट दे देती हूँ, जैसे फिट में इसकी सेम दे देती हूँ, फिट जैसे मैंने जितनी मैंने ऊपर दी है ना 50% इसकी फिट दे दूँ, लेकिन ये मैंने लेफ्ट की थी ना इसीलिए। इस पे आ रही है, हम यहाँ पे ये लगा देते हैं टेक्स्ट, तो हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में हो गया है, तो लेफ्ट वगैरह देने की नीड नहीं, ठीक है। वो हम टेक्स्ट जो लेफ्ट कर दिया था ना, इसीलिए हमारी बैकग्राउंड जो है बाहर जा रही है, ठीक है। मैंने 50% दे दिए इसकी हाइट कलर की, एंड विड्थ 50% दे दी, इसके बाद मैं इसकी हाइट दे दी, हाइट दे दी है, हाइट मैंने ऊपर कितनी दी है इसको, हाइट अभी तक मैंने इसकी दी है, जैसे मैंने 300 पिक्सल, सॉरी यहाँ पे दे देते हैं 300 पिक्सल इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम ये रिमूव कर देते हैं, फिर जैसे 100%, ठीक है। इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये चीज होती है। इसके बाद हमें लोगो लगाना है इस पे, तो लोगो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ओपेसिटी यूज कर लेते हैं, तो ओपेसिटी सबसे पहले इस पे लगा दो आप 0, ठीक है। ओपेसिटी मैंने आपको बताया था इसकी यूज होती है, एंड इसको ट्रांजिशन लगा दीजिए, ट्रांजिशन लगा दिया मैंने 0.5 सेकंड पे, ठीक है, उसको स्मूथ बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी, अब ये घर से लेकर जाऊंगी बाहर, तो ये शो हो रही है ना, ऐसे आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज पे आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है हो रहा है ना,
सर देखो अब आ रहे हैं गाड़ी कम कर क्योंकि मैंने हाइट कम ये लो जी आप ऐसे कर सकते हो पूरा है ना तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ थोड़ा